पंजाब केसरी में आप सबका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर धरनी। इस वक्त कुमारी शैलजा जो कांग्रेस की प्रदेशाध्यक्ष हैं हमारे साथ मौजूद है, इनसे बातचीत करेंगे। मैम, सबसे पहले आपका स्वागत है पंजाब केसरी में। बहुत बहुत धन्यवाद। मैम, जिस प्रकार से बीजेपी और उनके गठबंधन सरकार के 2 साल पूरे होने जा रहे हैं, इसको लेकर क्या कहेंगे? मुझे लगता है कि पहली बार इतिहास में ऐसी सरकार आई है जो सरकार बनने के बाद लोगों के बीच में तक ना जा सकी हो। ये क्या जश्न मना सकते हैं, क्या बातें कर सकते हैं, दफ्तरों में बैठकर कुछ भी करें, लेकिन लोगों के बीच में आज इनको जाने की इजाज़त नहीं है। लोग इनको देखना पसंद नहीं करते। जहाँ जाते हैं काले झंडे दिखाए जाते हैं। ऐसी सरकार इतिहास में कभी नहीं हुई। मैम, भूपेंद्र सिंह हुड्डा, नेता प्रतिपक्ष विपक्ष, आपके समक्ष, जनता के समक्ष, उन्होंने भी कार्यक्रम 10 तारीख से शुरू करने की घोषणा की है। होगा, मुझे उसके बारे में मालूम नहीं। मैम, पंजाब की अगर राजनीति की चर्चा की जाए, पंजाब में जिस तरह से फेरबदल हुआ, उसका मैसेज कहीं ना कहीं अन्य प्रांतों की राजनीति पर भी जाता है, हरियाणा पर भी जाता है। देखिए, जो फैसले होते हैं, जिस तरह के फैसले कांग्रेस पार्टी ने किए हैं और पंजाब में हाल ही में किया है, इससे पूरे देश में एक ऐसा संदेश गया है कांग्रेस के बारे में, हमारे नेतृत्व के बारे में, सोनिया जी के, राहुल जी के, प्रियंका जी के बारे में और हमारी कांग्रेस की विचारधारा के बारे में, कि कांग्रेस पार्टी हर पहलू को देखते हुए, समझते हुए एक बहुत ही अच्छे मैच्योर ढंग से फैसले लेती है। और जिस तरह से वहाँ मुख्यमंत्री का चयन हुआ है, मुझे नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी या कोई और पार्टी जिस तरह के ये बातें करते हैं, लोगों को दिखाते हैं, दिखावा करते हैं, इन लोगों की असलियत जो सामने आई है कि इनका कहना कुछ होता है, लोगों को बरगलाने वाली बातें करते हैं। ना 9 मन तेल होगा, ना राधा नाचेगी, दलित को हम ये बनाएंगे, वो करेंगे, कुछ नहीं। कांग्रेस पार्टी ने दिखाया कि ना केवल एक ऐसे व्यक्ति को जो किसी वर्ग से आया है, बल्कि मेरिट पर फैसला हुआ और उससे एक ऐसा संदेश गया है कि कांग्रेस पार्टी सभी को सही मेरिट पर देखते हुए, उसका आकलन करते हुए हमारा नेतृत्व फैसला करता है और इसका सारे देश में एक बहुत स्वागत हुआ है। मैम, जिस प्रकार से बीजेपी सरकार के गठबंधन में 2 साल पूरे हो रहे हैं, क्या कांग्रेस जनता के बीच में कुछ मुद्दे लेकर जाएगी? मुद्दे कौन से होंगे? कांग्रेस पार्टी लगातार जनता के बीच में 2 साल से आप देख रहे हैं कि कभी हर कुछ दिन में कोई ना कोई हमारे आंदोलन है, प्रदर्शन है, धरने हैं, लोगों के बीच में जाने की बातें हैं, कांग्रेस पार्टी करती रही है और करती रहेगी। चाहे महंगाई की बात है, चाहे किसानों की बात है, चाहे बेरोज़गारी की बात है, बढ़ते हुए तेल डीजल की कीमतें हैं, एलपीजी के बढ़ते हुए दाम हैं, इन सब बातों को लेकर बाकायदा कांग्रेस पार्टी लोगों के बीच में रही है और आगे भी रहेगी। कृषि कानूनों को लेकर धरने पर बैठे किसानों को सुप्रीम कोर्ट ने भी गाइडलाइन दी है कि रास्ते खोले जाएं, बैठकर वो रास्ते प्रशासन के साथ बातचीत करें, निकालें, लेकिन उसमें किसान मीटिंग में नहीं पहुंचे। कैसे सारी स्थिति संभलेगी? ये तो इसकी जिम्मेवारी सरकार पर जाती है कि सरकार किस तरह से क्या दिखाना चाहती है, अपनी मंशा कैसे व्यक्त करती है, किसानों का मूल जो जिस बात को लेकर किसान वहाँ पर बैठे हैं, क्या आप उसके बारे में बातचीत करना चाहते हैं? तो ये सारी बातें हैं जिसके लिए पहल सरकार को करनी पड़ेगी। सुप्रीम कोर्ट तो केवल आदेश देता है, देखता है स्थिति को, लेकिन हल निकालना सरकार का काम है और वो सरकार अपनी जिम्मेवारी पर खरी आज तक नहीं उतरी है, भारतीय जनता पार्टी सरकार। मैम, अगर इसके अलावा चर्चा की जाए क्योंकि कोविड 2 लगभग इस वक्त काफ़ी ढीला है, लेकिन कोविड 3 की तैयारियां सरकार भी कर रही है, प्रशासन भी कर रहा है, तो इसको देखते हुए कांग्रेस संगठन जो है कोविड में क्या भूमिका अदा पहले करता है और आगे क्या तैयारी है? ऐसा धानी साहब, जब भी ज़रूरत पड़ी किसी भी प्रकार की, कांग्रेस जन ज़मीन पर, ज़मीनी स्तर पर हमेशा अग्रणी रहे हैं। चाहे पिछली बार आपने देखा कितनी विकट स्थिति हुई थी, अभी हाल ही में ऑक्सीजन की कमी, आईसीयूज़ में
जगह नहीं मिल रही, वेंटिलेटर मिल नहीं रहे, लोगों को खान पान की दिक्कत आ रही थी, दवाइयों की दिक्कत आ रही थी। हर तरह से कांग्रेस जन नीचे कोविड वॉरियर बनकर ज़मीन पर उतरे, लोगों के बीच में अस्पतालों में गए, जहाँ जो ज़रूरतमंद थे उनको किसी भी प्रकार की मदद थी वो देने की बात हो, वहाँ पर कांग्रेस जन आगे रहे। लेकिन दुख इस बात का रहा कि सरकार ने जिस तरह से सहयोग लेना चाहिए था सबका, न जाने क्या कारण है, कैसी मानसिकता है कि ना प्रशासनिक तौर पर ना सरकारी तौर पर इन्होंने और किसी की मदद ना लेनी चाहिए, ना सहयोग लिया, ना मांगा। हमने बार बार, हमारे लोगों ने कहा कि हम सहयोग सरकार के साथ मिलकर करना चाहते हैं, काम करना चाहते हैं, क्योंकि ये बात आप भी समझेंगे, आपके दर्शक भी समझेंगे कि प्रशासन के साथ मिलकर अगर जो मदद की जाती है, कार्य किया जाता है, तो उसका असर और ज़्यादा हो जाता है, तालमेल अच्छा बैठना चाहिए। लेकिन ये सरकार इन बातों में विश्वास नहीं रखती। हमारे लोग लगे रहे और मैं समझती हूँ कि जो ये सहयोग ना लेकर जो बात इस सरकार ने कार्य करने का अपना एक ढंग दिखाया है, उससे लोगों का नुकसान हुआ है। क्योंकि ऐसी आपदा के समय में सबको मिलकर कार्य करना चाहिए, उसमें सरकार ने जो सहयोग सभी लोगों का लेना चाहिए था वो ये नहीं, इन्होंने नहीं पहल की। मैम, क्या कांग्रेस गठन की बात करें तो इसका प्रारूप कब तक सार्वजनिक हो सकता है, कब तक गठन हो जाएगा? अब जल्दी होना चाहिए। धन्यवाद। तो ये हैं कुमारी शैलजा, प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष हैं। भूपिंदर सिंह हुड्डा, नेता प्रतिपक्ष के द्वारा जो विपक्ष आपके समक्ष का कार्यक्रम है उसकी जानकारी इनको नहीं है, जैसा इन्होंने बताया, और कोविड को लेकर सरकार ने संजीदगी से काम नहीं किया है। साथ ही इनका कहना है कि जो सहयोग जनता से लेना चाहिए था वो नहीं लिया गया है। कैमरामैन सुनील के साथ चंद्रशेखर धरनी, पंजाब केसरी टीवी, चंडीगढ़। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।